Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your geography educator. How are you all? चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। आपके सिलेबस के अंदर ज्योग्राफी की 3 बुक्स हैं, जिसमें एक में आप मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकंड वन इज जिसमें आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड द थर्ड वन इज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स एंड देन मैप्स। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इसको जब आप पढ़ते हैं तो क्या समझ आता है आपको कि ज्योग्राफी जो है वो किस तरह से अपन एज अ डिसिप्लिन प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन इस बुक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट ये आपको आपके सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बताता है कि जो सब्जेक्ट आपने लिया है वो आपके लिए क्या मायने रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, और आप इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो व्हाई वी शुड स्टडी ज्योग्राफी, क्यों करते हैं अपन रीड। वी लिव ऑन द अर्थ, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अपन अर्थ के सरफेस पर रहते हैं। आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग, अपनी लाइफ जो है अपनी सराउंडिंग से अफेक्ट करती है ना। आर एरियाज, वी डिपेंड ऑन रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्फ, अपन इन्हीं रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, इन्हीं सराउंडिंग्स पर डिपेंड करते हैं जो अपने एरियाज हैं उनको देखते हुए। प्रिमिटिव सोसाइटीज substituted on natural means of subsistence, that is edible plants and animals। ये plants and animals जो भी हैं edible उनके लिए। तो we live on the surface of the earth, अपन अर्थ के सरफेस पर रह रहे हैं, अपनी लाइफ जो है वो डायरेक्टली इससे इफेक्ट कर रही है। ये सस्टेन करते हैं सराउंडिंग एरियाज के साथ में, और प्रिमिटिव सब्स्टिट्यूटेड नेचुरल मीन्स के साथ में, जिसमें एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही उसका पार्ट है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर अपन देखें, वी डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज के विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसी टाइम के साथ में अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, अपन स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसिंग अवर फूड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल एंड वाटर। So we adjust our food habits and clothing according to prevailing weather and conditions। तो अपन कैसे अपनी फूड हैबिट को एडजस्ट करते हैं और क्लॉथिंग को अकॉर्डिंग टू वेदर एंड कंडीशंस। समर आती है तो अपन कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। विंटर्स आती है तो अपन स्वेटर्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, जिससे कि अपनी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे ठंड से। अपन खाना भी उसी तरह का यूज़ करते हैं। गर्मी में तो लाइट फूड खाएंगे अपन जितना हो सकता है, ताकि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो। सर्दियों में अपन गरम गरम खाना खाते हैं, अच्छा टेस्टी खाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लेते हैं तो वो इजीली मैनेज हो जाता है बॉडी में। और गर्मियों में तो अगर आप एक बाइट भी ज़्यादा खा लो तो ऐसा लगता है कि उफान हो रहा है बॉडी के अंदर। सो वी हैव टू एडजस्ट अ फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर एंड कंडीशंस। सो विद द टाइम पैसेज अपन धीरे धीरे वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज के साथ चेंज होते चले जाते हैं, जिसमें क्या आप देखते हैं लैंड, सॉइल, वाटर, ये सब उसके पार्ट में आता जाता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब इसके फील्ड क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जियोलॉजी, ठीक है, दैट इज ग्रामिफोलॉजी, मेटलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, कल्चरल ज्योग्राफी, ऑटोपोलॉजी, ज्योग्राफिकल थॉट्स, फिलोसॉफी, सोशल ज्योग्राफी, हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, population geography, that is demography, economic geography, that is economics, statistics, that is quantum, maths, that is mathematical। तो ये सारे फील्ड अपने को इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। दैट आर द फील्ड ऑफ व्हाट, दैट आर द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी।
सो व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी है क्या? अभी तो आपने सिर्फ ये पढ़ा कि किस तरह से जो है वो इसकी ब्रांचेस है क्या है, और अब ज्योग्राफी है क्या, क्यों आप ज्योग्राफी को एज अ डिसिपल पढ़ रहे हैं, क्या है इसके पीछे इसका रीज़न। सो वी नो दैट अर्थ इज़ आवर होम एंड इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन, जो अर्थ पर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, प्रॉपर नहीं है। इट हैज़ मतलब कि कहीं पर भी वो नहीं है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इट हैज़ वेरिएशंस इन फिजिकल फीचर्स, इसके फिजिकल फीचर्स में वेरिएशंस है, माउंटेन्स हिल्स में है, वैलीज प्लेन्स प्लेट्यूज ओशंस लेक्स डिजर्ट्स इन सब में है। देयर आर वेरिएशंस इन द सोशल एंड कल्चरल फीचर्स, इसमें भी है, टू सच एज विलेजेस cities, roads, railways, ports, markets and many other elements created by human beings. So it is a variation in a physical features, कि ये physical features में variation देता है, जैसे कि mountains, hills, plains, plateaus, इन सब चीज़ों के अंदर मिलते हैं अपने को वेरिएशंस, है ना, कि अर्थ जो है वो अपनी होम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है अपन इसमें क्या कह सकते हैं, दूसरे पॉइंट में अपन इसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वी लिव इन द होम, कि अपन उसी होम में रह रहे हैं जहाँ पर आप सरवाइव हो रहे हैं, जहाँ पर आप सरवाइव कर रहे हैं, आप उसी होम में रह रहे हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट So we can say that कि we live on the different homes with the different creatures on a big and small thing. So अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं है, इसका कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर फ्लैट सरफेस है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, हिल्स है, और ये जो फिज़िकल फीचर्स हैं ये अपने को डिफरेंट चीज़ें शो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्लेट्यूज, ओशंस, लेक्स, डेजर्ट एक्सेट्रा। यही वेरिएशंस जो हैं ये अपने को रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, मार्केट्स और इनके साथ क्रिएटेड कराते हैं, जो कि एक यूनिफॉर्म फॉर्म में अपने को शो करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल फीचर्स, जब आप इसको देखते हैं तो आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल कल्चरल फीचर्स के साथ में। फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है वो स्टेज को ऑन विच ह्यूमन सोसाइटीज एनहेंटेड द ड्रामा their creative skills with their tools and technologies which may invented to involve the process of their cultural development. फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है स्टेजेस को, सोसाइटीज़ को, जिसके अंदर अपन क्रिएटिव स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स इनके साथ काम करते हैं और ये प्रोसेस कल्चरल डेवलपमेंट देता है।
The term geography was first coined by Arthunis, a Greek scholar. सबसे पहले इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, नाम दिया था ज्योग्राफी को. The word has been derived from two roots of the Greek language, that is geo means earth and graphic means descriptions. ठीक है, तो that is earth का description, that is what, that is geography. जहाँ अर्थ डिस्क्राइब होता है उसे क्या कहेंगे, जियोग्राफी. Earth is multi-dimensional, that is why many disciplines from natural science such as geology, pedology, metallurgy, oceanology, geography, botany, zoology, a number of sister disciplines in social science such as economics, history, sociology, political science, anthropology, etc. We study the different aspects of the earth surface. इन सब को देखते हुए अपन earth aspects के different aspects को पढ़ते हैं. Geography closely related to each other disciplines. Geography derives its data from all the natural and social science and attempts their synthesis. और अपन इनके synthesis को attempt करते हैं. Geography as the study of areal differentiation. ठीक है, जैसे कि variation in cropping pattern as a phenomena is related to the variation in soil, climate, demand in the market capacity of the farmer or to invest the technological input available in them. तो ज्योग्राफी जो है वो एरियल डिफ्रेंसिएशन शो करता है वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न में और फिनोमिना में, जो कि रिलेटेड वेरिएशंस देता है सॉइल, क्लाइमेट, मार्केट कैपेसिटी और टेक्नोलॉजीज के साथ में. ज्योग्राफिकल फिनोमिना जो है वो बोथ फिजिकल और ह्यूमन स्टैटिस्टिक के साथ शो करता है. ज्योग्राफिकल फिनोमिना बोथ इन फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक. प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो भी सिचुएशंस हैं उसको देखते हुए. प्रेजेंट सोसाइटीज़ हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट बाय इन्वेस्टिंग द यूजिंग टेक्नोलॉजी. आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जिस तरह से, एंड दस हैव एक्सपेंडेड देयर हॉरिजॉन ऑन देयर ऑपरेशन बाय अप्रोप्रिएटिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर. प्रेजेंटली ये सोसाइटी मॉडिफाइड करवाती है इन्वायरमेंटल, नेचुरल इन्वायरमेंटल को, जो कि एक्सपेंड करता है हॉरिजन्स को ऑफ देयर ऑपरेशंस, जो भी उनके ऑपरेशंस हैं, अप्रोप्रिएटिंग यूटिलाइजिंग रिसोर्स, जो भी नेचर के द्वारा प्रोवाइड हुए हैं उसको देखते हुए. We now find humanized nature and naturalized human being and geography studies their interactive relationship. अगर अपन देखते हैं तो ठीक है ना. नाउ वी कैन फाइंड द ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरल ह्यूमन बीइंग रिलेशनशिप. अगर अपन उसके लिए काम करें तो ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, it recognizes the fact that the world is in the system of independency and the present world is being perceived as a global village की तरह. ठीक है, so the distance have been reduced by better means of transportation, increasing accessibility. So the audiovisual media, information technology have enriched the data of monitoring and the natural phenomena as well as the economic and social parameters. दोनों के लिए काम होता है. Geography is an integrated discipline and interference with the numerous natural resource and social science. It help to understand the world, जिससे कि अपन वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. So time is an integral part of geographical studies. एक बड़ा पार्ट है. Every geographical phenomena undergoes changes through time and can be explained temporally. The changes in the landforms, climate, vegetations, economic activity, occupation and cultural development have followed a definite historical course. अपन उसको फॉलो करते हैं. जैसे कि dualism है is one of the main characteristics of geography which got introduced from a very beginning and depend on the aspect of emphasized study.
Every scholar laid emphasis on physical geography, and second theory said human beings are in the integral part of the earth's surface. So we can say that early scholars laid emphasis on physical geography, and second they may have integral part of the earth surface. Now we come to the branches of geography. The study of every subject is done according to some approach, and the major approach to study geography has been first systematic approach introduced by Alexander von and German geographer, regional approach developed by another German geographer Karl Ritter. ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके अंदर आप सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करते हैं। ये है ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट, जैसे कि सोशल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी दैट इज प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। सो ये बायोज्योग्राफी का पार्ट आता है। अब जब अपन इनके ब्रांचेस को देखते हैं तो फिजिकल, प्रिंसिपल, मेथड्स एंड टेक्निक्स और ह्यूमंस, 4 बेसिक सिस्टम पर ये अप्रोच करता है। फिजिकल, प्रिंसिपल, मेथड्स ऑफ टेक्निक्स एंड ह्यूमंस। प्रिंसिपल्स जो है वो ज्योग्राफिकल थॉट, ह्यूमन इकोलॉजी, मेथड्स जो है वो कार्टोग्राफी और फील्ड ऑफ सर्वे, और ये जो है आगे मेथड्स ऑफ टेक्निक में क्वांटिटेटिव टेक्निक, और लास्ट कार्टोग्राफी जो है वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स देता है, जैसे GIS, GPS, LIS। अब जब अपन अब इसके इंटरफेरेंस ऑफ पढ़ते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ग्रामोफोलॉजी, सॉइल जियोलॉजी, प्लांट जियोलॉजी, जू जियोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। और ह्यूमन को देखते हैं तो सोशल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, जिसमें हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल 2 पार्ट और आ जाते हैं। अब जो पॉलिटिकल है वो 2 पार्ट में बढ़ता है, और पॉपुलेशन भी और पॉलिटिकल दोनों ही, जिसके अंदर रूरल और अर्बन। उसको आगे फर्दर देखते हैं तो एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी जो है वो रीजनल स्टडी है, रीजनल डेवलपमेंट है, रीजनल एनालिसिस है, रीजनल प्लानिंग है। जिसके अंदर रीजनल स्टडीज जो है वो माइक्रो रीजनल और मेसो रीजनल और माइक्रो रीजनल स्टडीज आती हैं। कल्चरल प्लानिंग और टाउन अर्बन प्लानिंग इसका पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस क्या है? Physical geography includes the study of lithosphere, atmosphere, environment, elements, control of weather and climate, temperature, pressure, wind, precipitations, climate, etc. Hydrosphere is associated with the features with water remain in biosphere. So included human being and microorganism, their sustaining मैकेनिज्म वाया फूड चेन, इकोलॉजिकल पैरामीटर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। इन सबको देखते हुए जब अपन काम करते हैं तो द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज एमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ एलिवेटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे कि अपन नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करके चल सकते हैं। So that is the intro of the chapter, और होपफुली आप सब अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि आप इस बुक में क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जिसमें अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन डिस्कस किया है, जिसमें कि ज्योग्राफी जो है वो मेजर फॉर्म्स ऑफ फिनोमिना को, कॉजेस, रिलेशनशिप, और उसके बाद में क्या क्या शो कर रहा है,
फ्यूचर जोग्राफिकल फिनोमिना को शो कर रहा है, चेंजिंग अर्थ एंड यूनिवर्सल आइडेंटिटी को। देन प्रेजेंट सोसाइटी जो है वो इसे मॉडिफाइड करके चलती है, और ये जो इंटरेक्शन है ये फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग के बीच में इजीली शो होता है। जब आप ज्योग्राफी को एज अ डिसिपल देखते हैं तो अपन कंसर्न करते हैं इसी क्वेश्चंस के साथ में, जो कि रिलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन और नेचुरल बीइंग के साथ, जो कि टुगेदरली ये क्वेश्चंस अपन टेक आउट कर सकते हैं। ये जो फीचर्स है ये लोकेट करवाते हैं अपने को कॉलोनियल पीरियड। थर्ड क्वेश्चंस जो कि इसके साथ रिलेट करता है, और ये जो डिसिप्लिन है ये अपने को इसके बारे में बताता है। ज्योग्राफी जो है वो इंटरग्रेटिंग डिसिपल है स्पैटिकल सिंथेसिस का, हिस्ट्री का, जो कि रिकॉग्नाइज कराता है टेक्नोलॉजिकल इनहेरेंट मॉनिटरिंग को, और एवरी डिसिपल जो इसके साथ कंसर्न होता है उसके लिए। जो एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमिना है वो अंडरगोज चेंजेस के साथ काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी सेड दैट एज 1500 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस एंड बी इज अल्टरनेटली। फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस को अगर अपन कंसीडर करते हैं तो एज अ शोन इट इज इंटरफेरेंस अ नेचुरल क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोलॉजी, जिसके अंदर एक ज्योग्राफिकर शुड हैव प्रोक्लेमली इन मैथमेटिक्स एंड आर्ट एंड स्टैटिक्स। Maps are prepared through artists and mental maps in a cartographic work required for this. So geography and social science जो है वो sketched figure है, वो जो interference करवाता है branch of geography को, relationship between history and geography, and it also experiences a distant historical process also. So we linked in this, we can discuss about the show geographical features of the osmotic relationship with the disciple and have obstruct to follow the information of geographers which we use to as a sister discipline. Fields of geography अपन ने डिस्कस किया, branches of geography, जिसमें physical geography means devoted to the study of landforms and their evolutions related to the process. Climatology encompasses the study of structure of atmosphere and elements of weather and climatic type. Hydrogeology, that is the study remain in water over the surface of the earth, including oceans, human lives and their activities. Soil geography devoted to the process and information in fertility and distribution uses. Human geography, that is the part of dynamics as well as cultural elements to show the contribution towards the society. Population and settlement, that is study the population and growth and discuss the urban settlements. इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो स्टडी करवाता है अपने को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो है वो प्रोसेस शो करता है अपने को प्रेजेंट डे ऑफ स्टेटस विद द फीचर्स एंड एक्सपीरियंसेस और टेम्परल चेंजेस इन दीज कंसर्न, जिस कंसर्न में अपन काम कर सकते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है वो स्पेस ऑफ एंजल पॉलिटिकल एलिमेंट्स एंड elections scenario developed a theoretical framework to understand the political behavior. Biography जो है वो interference करवाता है with the plant geography and studied. Zoology geography is a spatial pattern of ecology and environmental geography that concerned with the leading relations of the environment. So regional studies and area study, regional planning and regional development. There are two aspects which are common to every discipline, that is philosophy, that is geographical thought and land and human interaction, methods of technique, that is included computer and cartology, qualitative technique, that is statistical techniques, field survey method and comparisons. फिज़िकल ज्योग्राफी और इसकी इम्पोर्टेंस में अगर देखें तो फिज़िकल ज्योग्राफी जो है वो स्कोप है जिसमें एप्रोप्रिएट अपन काम करते हैं, और ये एप्रोप्रिएशन अपने को आगे इम्पोर्टेंस में हेल्प करता है। फिज़िकल ज्योग्राफी इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, लैंड फॉर्म्स,
कंपोजिशंस एंड क्लाइमेटिक टाइप के साथ, जिसके अंदर अपन बायोजियोग्राफी और मैकेनिज्म्स ऑफ चेंज और पैरामीटर्स के साथ बाउंडेड रहते हैं। ये लैंडफॉर्म्स जो हैं ये अपने को इन्फ्लुएंस करवाते हैं फार्मिंग और मॉडिफाइड क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ में, जैसे मॉनसूनल रेन हो गया, रिदम ऑफ मॉनसून हो गया, एक्वाफायर्स हो गए, इन सब के साथ में। सो व्हाट इज ज्योग्राफी? इट इज अ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्सप्लेनेशन and aerial differentiation of earth surface, and geography studied the differences of phenomena usually related to the different parts of earth surface. So the first definition was written by Richard and second was Hettner. So the study of physical geography is emerging the disciple of evaluating and managing the नेचुरल रिसोर्स, जिससे अपन नेचुरल रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, वो रिलेशनशिप शो कर सकते हैं बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड रिसोर्सेज, एक्सेलरेटेड विद द प्लेस ऑफ रिसोर्सेज एंड इन द वर्ल्ड. सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड essential for sustainable development and absolutely essential for sustainable developments. Now we come to the multiple choice. Which one of the following scholar coined geography? Arthinothes, Galileo, Aristotle or Herodotus? That is B. Which one of the following features can be termed physical feature? Port, road, plain or water park? Now, which of the following question is related to the affective relationship? What, where, when? Which of the following is a discipline's attempt temporal synthesis? Geography. Now, what is the important cultural feature you observe to going to school as a similar or dissimilar should be included in the study of geography? क्या पार्ट आप इसमें इंक्लूड करेंगे कि ये सिमिलर पार्ट है कि नहीं है? They have seen you have seen a tennis ball, a cricket ball or a orange pumpkin. Which atmosphere resemble the shape of the earth? कौन सा उसे शेप देगा? Then we have seen elephant, deer, earthworm, trees and grasses. Where do they grow? कहाँ grow करेंगे? And then दिस नेम द स्पेयर, कौन से स्पेयर का पार्ट है वो बताना है और उसके फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं. हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस? मैप से शो करेंगे. हैड स्कूल लोकेटेड विद द अफेक्टिव डिस्टेंस. यू हैव ऑब्जर्व एवरी डे इन योर सराउंडिंग दैट देर इज अ वेरिएशन इन नेचुरल and all birds and animals see the different elements. Can you argue the geography's study of areal differentiation? क्या आप तैयार हैं इसके साथ में? You should have already studied geography, history, civics, economics and political studies. Attempt an integration of these disciplines, highlighting their interference. इनकी interference को highlight करें. एंड लास्ट दैट देयर इज अ प्रोजेक्ट वर्क. सो ये आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो आपको एटलीस्ट इतनी समझ होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं इसमें, है ना, और क्यों पढ़ना है आपको, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, इसलिए आप इसको ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं. फिर इसका सेकेंड यूनिट है जो कि अर्थ के बारे में अपने को बताता है, जैसे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड क्रिएचर. फिर लैंड फॉर्म्स जिसके अंदर मिनरल्स एंड रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन. क्लाइमेट में कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशंस, हीट बैलेंस, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस एंड वेदर सिस्टम्स, weather in the atmosphere, world climate and climatic change. Then water, oceans, movements of the ocean water, life on the earth, life of the earth and biodiversity. So
दैट इज़ द बुक। बहुत अच्छी बुक है, अच्छा लगेगा आपको पढ़कर, इंटरेस्ट आएगा। आज तो अपन ने सिर्फ ये पढ़ा है कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, ज्योग्राफी अपने को क्यों पढ़नी चाहिए, इसके ब्रांचेस क्या क्या हैं, इसकी फील्ड क्या क्या है, इसकी डेफिनेशंस किसने दी, ज्योग्राफी को सोशल साइंस के अंदर क्यों कंसीडर किया गया है, फिर फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, बायोग्राफी क्या है। देन अपन ने इसकी रीजनल स्टडीज़ को डिस्कस किया और आफ्टर दैट वी डिस्कस विद द एक्सरसाइज ऑल्सो। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इससे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड कल से अपन इसको स्टार्ट करेंगे डिटेल स्टडी के साथ में। आई होप यू ऑल विल एंजॉय विथ मी। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, योर ज्योग्राफी एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।